अंत से वही शब्द को पकड़ लिया। इसी प्रकार ही भगवत ज्ञान होता है। इसको कहते हैं आम्नाय पारंपरिक, गुरु परंपरा। गुरु जी कहते शिष्य सुनते, सुनने के बाद वही शिष्य ही गुरु बन जाए। फिर वो बोलते, ऐसा कृष्ण ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी सुन लिया, श्रोत्रिय हुआ। फिर ब्रह्मा जी सुनकर मुख से निकाल दिया और उसको नारद गोस्वामी ले लिया कान से। नारद गोस्वामी श्रोत्रिय हुआ, तो नारद जी मुख से निकाल दिया, फिर व्यास जी ले लिया। इसी प्रकार परंपरा आती। तो गुरु जी कृपा करते थ्रू द मीडिया ऑफ साउंड, शब्द द्वारा, कथा द्वारा। तो वही कृपा से हम लोग वंचित हैं, कि हम लोग का दुर्भाग्य है। जब वैष्णव का उपदेश, गुरु का उपदेश से वंचित रहने पड़ता है, तो वो दुर्भाग्य की बात है। जरूर कुछ अपराध है, जिससे कोई कुछ अपराध किया, भगवान इसीलिए अपना प्रियतम जन का मुख से उनकी कथा सुनने के लिए मौका नहीं दिया। इसलिए आज एक शुभ आविर्भाव तिथि में, क्योंकि तो हम लोग का होता ही है, तो उसके लिए हम लोग माफी मांगेंगे। ये तो उनकी लीला है। जो गुरु वैष्णव बीमारी दिखाते हैं, तो लीला है। वास्तव में उन लोग का बीमारी नहीं होता है। ये एक किस्म की भंगी है हम लोग को शिक्षा देने की। तो क्या एक है, हम लोग का दुर्भाग्य है, हम लोग तो गुरु जी उपदेश करते हैं, लेकिन उसी प्रकार हम लोग चलता नहीं। गुरु जी और भगवान में कुछ फर्क नहीं है। भगवान जो रूप लेके कृपा करने के लिए आते वही गुरु रूप है। हम लोग उनका माफी होकर जो रूप लेके आते हैं उनके गुरु रूप करते। भगवान को देखने के लिए अभी तो आंख हम लोग का नहीं है। यही जड़ नेत्र से, काम नेत्र से हम लोग भगवान को देख नहीं सकता। इसीलिए भगवान हम लोगों को आंख प्रदान करने के लिए गुरु रूप से आते, महान से गुरु रूप से आते। जब देखते उपदेश देते हुए भी ये लोग लेता नहीं, तब हम लोग को शिक्षा देने के लिए और कुछ भंगी लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग गुरु जी के बारे में चिंता नहीं करते, भक्त के बारे में चिंता नहीं करते, भगवान के बारे में चिंता नहीं करते, दुनिया का विषय को चिंता करते, शरीर और शरीर संबंध व्यक्ति को चिंता करते। इससे उसमें फांस जाते, इसमें प्रवृत्त रहते। अभी जब गुरु जी का बीमारी होता है, तब थोड़ा दिल में ख्याल आ जाता है कि हम लोग का सहारा तो है, इस सहारा जब चला जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तब कोई गुरु जी की चिंता आ जाता है। गुरु तो उत्तम भक्त है, भक्त की चिंता आने से भगवान की चिंता आ गया, उससे दिल साफ। तो भगवान की कृपा है कि भक्त की कृपा है, कृपा करने के लिए भंगी है एक किस्म का। ये तो चिंता नहीं करेगा, इसीलिए एक बीमारी ले लिया। जैसे सब चिंता करे, दिल को लगा दे। जब दिल को हम भगवान में लगाएंगे, भक्त में लगाएंगे, तब दुनिया से उड़ जाएगी, लेकिन लगाते नहीं हम लोग। ये एक बात है। और एक बात है, ये दुनिया नश्वर है। तुम जो प्रवृत्त रहते हो भोग विलास में, ये ज्यादा वक्त रहेगा नहीं, चला जाने पड़ेगा। इसीलिए ये भी भंगी करके दिखाते हैं, ज्यादा समय नहीं है, ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, यही जन्म में पूर्ण वस्तु मिल सकता है, और कोई जन्म में पूर्ण वस्तु नहीं मिल सकता। जिनको प्राप्त करने से और प्राप्ति की कोई बात ही नहीं रहती, इसी प्रकार वस्तु और जन्म में नहीं मिल सकती, यही मनुष्य जन्म में मिल सकता है। इसलिए यही मनुष्य जन्म का समय का बहुत कीमत है, इसका नष्ट नहीं करना। गुरु जी उपदेश देते तब भी हम लोग जैसा धंधा लेके रहते तो देखता है ये लोग तो इसके लिए तो मंगल नहीं हो रहा है, तो अपना एक बीमारी ले लिया,
तब सबको ध्यान आया, सबको मन में चिंता आया, गुरु जी उपदेश दिया, हम लोग सुन रहा है नहीं सुन रहा है, हम लोग को अपराध हुआ, इत्यादि भाव आ गया। जिनका थोड़ा सौभाग्य है उनका तो आएगा, एकदम पत्थर जिनका है उनका नहीं आएगा, ये बड़ा बात नहीं। इसलिए ये हम लोग को मंगल के लिए विभिन्न प्रकार भंगी मिला है। तो हम लोग जो कुछ है साक्षात उनको उपदेश से वंचित है, इससे जरूर हम लोग का अपराध है। विराजमान होते हुए भी उनका मुखारविंद से भगवान की वाणी उपदेश वाणी हम लोग को सुधारने के लिए गुरु जी तो शासन करते, और दुनिया में शासन करने वाला कौन है? जो स्नेह करते वही तो शासन करेगा। पिता माता पुत्र कन्या का शासन करते, इसलिए स्नेह है, इसलिए पुत्र कन्या का भलाई बुराई चिंता करते, इसलिए पुत्र कन्या का सहारा है पिता माता। इसी प्रकार शिष्यों के लिए एकमात्र सहारा है गुरु, जो उनका आश्रित है। तो सहारा क्या है? गुरु जी शासन करते, जो तकलीफ है, जहां पर कोई गिरने का डर है, नुकसान है, उसको गुरु जी दिखला देते और समझा देते, तो भी प्रशंसा भी करते, तो भी डांटते भी। ये अधिकार उनका है, उपदेश देते हैं, लेकिन वही उपदेश से साक्षात उपदेश से हम लोग वंचित है। इसलिए गुरु का चरण में आज एक शुभ आविर्भाव तिथि में हम लोग निष्कवर भाव से प्रणत होकर जो हम लोग अपराध किया है उनका वचन का माफी नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने जैसे हम लोग की कृपा कर, परम करुणामय है, हर वक्त कृपा करती है, विवाहमय स्वरूप है, अपराध तो माफ करती है। तो हम लोग की तरफ से शरणागति होना चाहिए, दिनता रहना चाहिए, तब तो उन्होंने कृपा करेंगे। जो हमारा मन में घमंड रहते थे कृपा नहीं करते, घमंड तो भरपूर है, इसलिए उनका इससे कृपा नहीं आती। और यही तिथि में गुरु जी का आविर्भाव तिथि में कृत्य होता है गुरु पूजा करना। तो गुरु पूजा कैसे करेंगे? जैसा गंगा जी की पूजा कैसे होती है? गंगा जी की पूजा गंगा जल से, गंगा जी की पूजा और कोई तरीका नहीं है। जो गंगा पूजा, गंगा देवी को पूजा करने को जाते हैं गंगा जल से ही गंगा जी। इसी प्रकार गुरु की पूजा कैसे होगी? गुरु का उपदेश जो हम लोग अब तक सुना है, वही उपदेश वाणी, उसको याद करना और उसको बोलना और उसको सुनना, ये होता है गुरु पूजा। इसलिए वही गुरु पूजा के लिए बहुत भक्त जो दूर दूर में आए, वो लोग कुछ कुछ भक्ति अर्घ यहाँ पर भेजा है। दूसरे साल में तो गुरु जी रहते कलकत्ता में, वहां पर वो लोग साक्षात गुरु जी की पूजा करते थे। यहाँ पर गुरु जी हम लोग का इधर का भक्तों का सौभाग्य से गुरु जी यहाँ पर है, लेकिन आखिरी में थोड़ा दुर्भाग्य हो गया, तो वो लोग भक्ति और यहाँ पर भेजा है। गुरु जी का जो उपदेश वाणी वो लोग समझा है, वही उपदेश वाणी गीति आकार से लिखकर, गद्दा आकार से लिखकर यहाँ पर भेजा है। कोई छपा हुआ है, कोई छपा हुआ नहीं है, लेकिन एक तो संस्कृत में है और सब बांग्ला में है। ये तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पर पाठ किया जाएगा। ज्यादा पाठ करने से आप लोग का धैर्य नहीं रहेगा। ये बांग्ला तो हम लोग आप लोग को समझ में नहीं आएगा। सिर्फ नाम हम बता देंगे, कौन कौन भक्तों लिख के भेजा है उन्हें नाम तो हम बता देंगे, और दो चार यहाँ पर पाठ कर देंगे, भक्तों लोग पाठ करेंगे, आप लोग सुनेंगे। उसका पहले गुरु जी का जो अपना साक्षात उपदेश है, जो हमारा चैतन्य वाणी पत्रिका में निकला है, जब गुरु जी यहाँ पर नहीं है, तो उनका उपदेश जो यहाँ पर निकला है, ये आविर्भाव जो उन्होंने उपदेश दिया, इसका संक्षिप्त सार यहाँ पर है, उसको हम लोग यहाँ पर स्मरण करेंगे। साक्षात उनको उपदेश है। यहाँ पर
1963 साल का है, 1963। तो जन्म तिथि में आविर्भाव तिथि में उन्होंने उपदेश दिया, इसका संक्षिप्त सार चैतन्य वाणी ने प्रकाश किया। श्री दामोदर उत्थान तिथिते তোমাদের স্নেহ গৌরবের পাত্র বিচারে এ কাঙালের কথা স্মরণ করিয়াছে জানিয়া उल्लसित हईलाम। यहाँ पर कहते दामोदर का जो उत्थान है, आज उत्थान एकादशी, यही शुभ तिथि में तुम लोगों का स्नेह का गौरव का पात्र विचार से यही कंगाल को, अकिंचन को जो तुम लोग स्मरण किया, इसलिए माए बहुत उल्लसित। सब आगे पूजा किया। श्री भगवत भक्तगणेर स्नेह दृष्टिर मध्य आपतित हईले जीवेर सुमंगल लाभ सुनिश्चित हইয়া থাকে। भगवत भक्तों की स्नेह, भगवत भक्त का स्नेह दृष्टि, भगवत भक्त की स्नेह दृष्टि जब किसी के ऊपर होती है तब उसको जरूर सुमंगल लाभ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, शक नहीं। তোমরা সকলে জাগতিক মোহ ও আকর্ষণের পাত্র পিতা মাতা স্বজন বান্ধবদিগকেও পরিত্যাগ করতে শ্রীকৃষ্ণের করুণায় আকর্ষিত হইয়া একমাত্র তাহার শ্রীচরণ কমলে সেবানিরত থাকিবার অভিপ্রায়ে বহুবিধ ক্লেশ স্বীকার করিতেছে এবং আনুষঙ্গিক ভাবে আমার অভীষ্টদেব শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট পূরণে সাহায্য করিয়া আমাকে कृतार्थ करितेছে। तुम लोग सब जो मठवासी है उन लोगों को उद्देश्य करके कहते हैं, ये जागतिक मोह और आकर्षण का पात्र पिता माता स्वजन बांधवों को छोड़कर श्री कृष्ण की कृपा से आकर्षित होकर सिर्फ उनको चरण कमल की सेवा करने के लिए बहुत क्लेश तुम लोग स्वीकार कर रहे हैं और आनुषंगिक भाव से उसका साथ ही साथ भगवान की सेवा करने के लिए तुम लोग आए हो और उसका साथ ही साथ मेरा अभिष्ट देव जो मेरा गुरुजी है इसलिए प्रभुपाद उनको मनोभिष्ट पूरण के लिए साहाय्य करने के लिए मुझे कृतार्थ करने के लिए सब लोग यहाँ पर आए। আমি এই জন্য শ্রী চৈতন্য গৌরীয় মঠাশ্রিত সকলের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। मैं इसलिए यही चैतन्य गौरीय मठाश्रित जितना है भक्त सबके पास आभारी हूँ, नित्य काल के लिए आभारी। আমি আমার নিত্য প্রভুর মহিমা শ্রবণ কীর্তনে अभिलाष आभासयुक्त छिलाम। मैं मेरा नित्य प्रभु जो है वही नित्य प्रभु राधा गोविंद की, कृष्ण की महिमा की, गौरांग की महिमा की, प्रभुपाद की महिमा श्रवण कीर्तन करने के लिए अभिलाष युक्त था। भक्त वत्सल श्रील प्रभुपाद करुणा परवश हইয়া আমাকে উক্ত সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত নিজ নিত্য কিঙ্কর দিগকে আমার সাহায্যকারী বন্ধুরূপে শ্রী চৈতন্য গৌরীয় মঠে পাঠাইয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। यहाँ पर कहते मेरा नित्य प्रभु की महिमा श्रवण कीर्तन करने के लिए मेरा अभिलाष था। अभी मेरा गुरुजी भक्त वत्सल श्रील प्रभुपाद करुणा परवश होकर मुझे वही मौका प्रदान करने के लिए अपना नित्य किंकरों को मेरा पास बंधु रूप से भेज दिया और मुझे कृतार्थ कर रहा है। श्री चैतन्य गौरीय मठवासीगण हमार श्री गुरुदेवेरी करुणा शक्ति विग्रह रूपे प्रकाशित रहियाছে।
ये चैतन्य गौड़ीय मठाश्रित इतना भक्त है, सब मेरा गुरु जी का करुणा शक्ति विग्रह का प्रकाश है। তাহাদের সেবাই আমার ধর্ম ও আমার श्री गुरुदेव सेवार अंतर्गत विषय बोलिए जाने। इसलिए ये सब मठवासी अथवा मठाश्रित भक्त जितना है जो हमारा गुरु जी को सेवा करने के लिए, गुरु जी की महिमा प्रचार करने के लिए आए हैं, उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है और ये मेरा गुरु जी की सेवा का अंतर्गत है, ये मैं जानता हूँ। हमार जन्मदिने हमार श्री गुरुदेवेर वैभवगणेर स्मृति पथे हमार स्थान हवाय हमार भविष्य शुभ सूचना करितेछि। आज मेरा जन्मदिन है, यही जन्मदिन में मेरा गुरु जी का वैभव सब यहाँ पर है और वही वैभव ने मुझे याद किया है, उससे जरूर भविष्य में मेरा शुभ होगा। वैष्णवेर मर्यादा प्रदानकारी भक्तगणी शुद्ध वैष्णव संगाय संगीत, जो वैष्णव को मर्यादा प्रदान करते हैं, वैष्णव की पूजा करते हैं, वास्तव में वही शुद्ध भक्त है। केवल मात्र श्रीहरि अर्चा विग्रहे श्रद्धा पूर्वक पूजनकारी अन्यान्य देवताएं परमेश्वर बुद्धि जनित विभ्रांति रहित अब्याहति प्राप्त अथच वैष्णव पूजाय उत्साह रहित व्यक्तिगण के कनिष्ठ व प्राकृत वैष्णव संज्ञा देवा है। जो श्रेष्ठ हरि का अर्चा मूर्ति को पूजा करते श्रद्धा का साथ, जो अर्चा मूर्ति है विग्रह है उनको पूजा करते और कोई देवता को पूजा नहीं करते, परमेश्वर श्रीहरि को ही एकमात्र आराध्य समझा, वो कनिष्ठ वैष्णव है। लेकिन उसका अंदर में एक कमी है, वो क्या है? वो वैष्णव को पूजा नहीं करता। विष्णु में उनका श्रद्धा है, विष्णु विग्रह में श्रद्धा है और कोई 10 देवता का पूजा नहीं करते। वो समझ लिया ये श्रीहरि की पूजा करने से सबको पूजा हो जाता है, ये उनका अक्ल में आ गया। इसलिए वो वैष्णव, एक विचार से उनको वैष्णव कहा जाता है, लेकिन शुद्ध वैष्णव नहीं, कनिष्ठ वैष्णव। इसलिए वो वैष्णव को पूजा नहीं करते। विष्णु मूर्ति में पूजा करने श्रद्धा है, लेकिन वैष्णव में श्रद्धा नहीं, वैष्णव पूजा नहीं। उनको शास्त्र में कनिष्ठ और प्राकृत वैष्णव कहा। परदत्त श्रीहरि प्रतिविधाने समुत्सुक, किंतु साक्षात भावे ताहार स्वरूपेर संग ना पाइया ताहार प्रति उद्देश्ये श्री अर्चाते आदरेर सहित सेवनकारी व्यक्ति भक्ति प्रकृति प्रविष्ट हवाय प्राकृत भक्त व कनिष्ठ वैष्णव रूपे सम्मानित हन। परदत्त श्रीहरि की प्रतिविधान करने के लिए समुत्सुक है, लेकिन अभी साक्षात रूप से उनका तो स्वरूप का संग नहीं हुआ, मूर्ति का संग हुआ। वही मूर्ति का अर्चा मूर्ति को आदर पूर्वक पूजा करते, इसलिए वो भक्ति प्रकृति में प्रविष्ट हुआ। उनको प्राकृत भक्त व कनिष्ठ वैष्णव कहते हैं। साक्षात संकोच कब होता है? जब भक्त का माध्यम से होता है, तब साक्षात संग होता है। यहाँ पर भक्त को पूजा नहीं करते, मूर्ति को पूजा करते, इसलिए तो कनिष्ठ वैष्णव। तदपेक्षा उन्नत भक्तगण श्रीहरिर वैभव वैष्णव गणे साक्षात भावे ताहार अधिक अधिष्ठान लक्ष्य करिया वैष्णव पूजा आसक्त हইয়া থাকেন। जो उन्नत भक्त है, जिनको मध्यम भक्त शास्त्र में कहा, वो श्रीहरि का वैभव जो है वैष्णव है, वैष्णव को साक्षात भावे पूजा करते। वो देखते हैं वैष्णव में ही साक्षात रूप से भगवान का अधिष्ठान है, भक्त के पास ही भगवान है, भक्त का हृदय में ही भगवान है। जहां पर भक्ति है वहां पर भगवान है। भगवान को कैसे समझेंगे?
और भक्तग्रस्त भगवान नहीं है। इसलिए जो भक्त की पूजा करते वो साक्षात भगवान की पूजा करते, भगवान को भक्त में है। इसके लिए शास्त्र प्रमाण है, तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। ये महादेव की उक्ति है। जब महादेव पार्वती से कहा आराधना सर्वेशांग विष्णु आराधना परम, जितना आराधना है तमाम आराधना के बीच में विष्णु आराधना परम आराधना है, श्रेष्ठ है। तब पार्वती की दिल में थोड़ा शंका हुई, मैं तो शिव जी की आराधना करता हूँ, तो मेरी आराधना तब तो थोड़ा नीचे कोटि का है, उच्च कोटि का तो नहीं है। साक्षात शिव जी कहते, महादेव कहते विष्णु आराधना है, श्रेष्ठ आराधना है। तब फिर उन्होंने पूछा, इससे विष्णु आराधना से भी और कोई श्रेष्ठ आराधना है? तब महादेव जी ने कहा हाँ और है। क्या है? तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। हे देवी, विष्णु आराधना से भी वैष्णव की आराधना और से। तदीय का मतलब वैष्णव, तत् होता विष्णु, तदीय वैष्णव, विष्णु का, विष्णु का सम्यक अर्चन और श्रेष्ठ है, वैष्णव का सम्यक अर्चन और श्रेष्ठ आराधना है। तब देवी का दिल प्रसन्न हुआ कि मैं तो वैष्णव को पूजा करता हूँ, वैष्णवानां यथा शंभु, वैष्णव के अंदर में श्रेष्ठ है शंभु। प्राकृत यज्ञ प्रबल থাকিলে एवं दम्भ मत्सता रूपे वह प्रकट হইলে वैष्णव पूजन संभव है ना। यहाँ पर कहते जब प्राकृत यज्ञ रहते, अर्थात मैं शरीर हूँ, शरीर संबंध वस्तु मेरा है, इसी प्रकार प्राकृत भाव जहां पर रहते वहां पर दंभ रहते, मत्सरता रहते, परस्य कातरता रहती, इसलिए वो वैष्णव पूजन नहीं करते। दूसरे का पूजा करेंगे तो पूजा करने से तो उनको तो सम्मान दिया, तो ये जो मत्सर व्यक्ति नहीं दे सकता, दूसरा का सुख तो सहन नहीं कर सकते। इसलिए प्राकृत व्यक्ति जो है, जिसमें यज्ञ है, प्राकृत अहंग बुद्धिया है, प्राकृत स्वार्थ है, वो वैष्णव पूजा नहीं कर सकते। অপ্রকটিত বৈষ্ণবের পূজা কখনো কখনো বা দাম্ভিজ্ঞান করিতে সমর্থ হন, কিন্তু মনুষ্য রূপধারী প্রকট বৈষ্ণবে বা শ্রী ভগবত পার্শ্বদগণের পূজা मत्सरता बसे करा संभव है। लेकिन कभी कभी दिखलाई पड़ता है जो वैष्णव अप्रकट हो गया उनको हम लोग पूजा कर सकते हैं। जो दाम्भिक है, दाम्भिक व्यक्ति अप्रकट जो वैष्णव हो जाता है उनको आलेख, उनका फोटो लेके पूजा करेगा। लेकिन मनुष्य रूपधारी जो मनुष्य रूप लेके साक्षात वैष्णव रूप से प्रकट है, भगवत पार्षद है, उनको पूजा वो नहीं कर सकते, साक्षात नहीं कर सकते। जब अप्रकट हो जाएगा तब कर सकते, ऐसा है। इसलिए साक्षात करने से तब तो अपना ख्याल को छोड़ने पड़ता है। साक्षात जब पूजा करने को जाएंगे हम भक्त को, गुरु को, तो उनका मर्जी के माफिक चलने पड़ेगा, अपना मर्जी नहीं चलेगा। लेकिन फोटो लेके जब हम पूजा करेंगे तो फोटो तो बात नहीं करता है। मैं अपना ख्याल माफिक चल सकता हूँ और फोटो को पूजा किया, वो फोटो तो शासन नहीं करते, शासन करते, तो उनका पूजा करना मुश्किल है। एक हमारा एक सतीर्थ है, उनको बात याद हो गया, तो अभी मधुबन में रहते, ऐसे तो सरल है वैष्णव, बहुत दिनों से वहां पर आए सेवा करना। तो अभी बहुत दिन पहले की बात कहता हूँ, 10-12 साल पहले की बात। तो वृंदावन में हम आए हैं, गुरुजी आए, गुरुजी के साथ में हम बहुत आए। अभी मधुबन से वही ब्रह्मचर्य वहां पर आए गुरुजी से मिलने के लिए, हम लोग से मिलने के लिए आए। तो वहां वो अकेला भजन करते,
माधुकरी भिक्षा करते और गिरधरी की पूजा करते हैं। तो हम जिंदगी से उनसे बात किया कि देखो ऐसे अकेला रहने से भजन नहीं होता। बेगर महत की सेवा, वैष्णव की सेवा, कोई संसार पार नहीं हो सकता है। वैष्णव की सेवा करने पड़ेगा। इसलिए यहां से वृंदावन मठ से बहुत वैष्णव वहां जाएगा मधुबन में, और वहां पर ठहरेंगे, 8-10 रोज ठहरेंगे। और वहां ये जो वैष्णव है तो बंगला मुल्क का भी है, वहां का बाजरा का रोटी उसका पेट में हजम नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए चावल का इंतजाम करना पड़ेगा। 8-10 दिन ठहरेगा, ऐसे सेवा करने पड़ेगा। ऐसा बैठ के माधुकरी किया और भोग जो खा लिया नहीं चलेगा। तो उनका तो डर हो गया। वो तो थोड़ा माधुकरी भिक्षा करते, अपना पेट का गुजारा करते, भोग देते, खा लेते। अब 10-12 मूर्ति यहां से जाएगा, फिर हुक्म दिया जो चावल लगे, चावल कहां मिलेगा उनको? तो नहीं सेवा करने से तो अपराध होगा, भक्ति नहीं होगी। तब उस वक्त वहां से चला गया। थोड़ा वक्त बाद मेरा पास आके वो कहते जो मैं 10-12 नहीं, जितना वैष्णव आपका यहाँ पर है सबकी सेवा करूंगा। कैसे? एक फोटोग्राफर को ले आऊंगा, सब वैष्णव का फोटो खींच लूंगा, खींच के वही फोटो वहां पर स्थापन कर दूंगा। जो भिक्षा से मुझे माधुकरी भिक्षा से मिलेगा उसको मैं गिरधारी को भोग दूंगा। भोग देके फिर सबको, सब वैष्णव को दिखाऊंगा। सब वैष्णव का महाप्रसाद हो जाएगा, फिर मैं खा लूंगा। लेकिन आप लोग जब जाएंगे एकदम जिंदा वैष्णव, तो सबका खाना देना हम लोग मुश्किल है। कहाँ मिलेगा? जो देगा तो सब आप लोग खाने लगे। इतना सप्लाई हम नहीं कर सकते। लेकिन इससे हमारा 2 ही हो गया। ऐसा नहीं, ये तो फांसीबाजी है। पेमेंट करने होगा, तो भिक्षा करके ले आके सेवा करने, वहां मेहनत करने पड़ेगा। वैष्णव सेवा ये मेहनत करने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। इसलिए यहाँ पर गुरु जी कहते हैं जो अप्रकट हो जाता है उनको पूजा में हम लोग को बहुत रुचि है, उनको फोटो लेके पूजा कर सकते हैं। इसलिए वहां पर पेमेंट करने नहीं पड़ता है, अपना ख्याल में भी चल सकता है। जो भोग देता है वो तो आ जाता है वापस। लेकिन जिंदा वैष्णव आने से तो सब चला जाता है पेट में, ये मुश्किल होता है। कर्मजर स्मार्तगण मंत्रेर द्वारा श्री विष्णु पूजन বা শ্রী শালগ্রামাদির অর্চন করেন, কিন্তু শ্রী বিষ্ণু জীবদিগকে সাক্ষাৎভাবে কৃপা করিবার জন্য বাহ্যত মনুষ্যরূপে জগতে অবতীর্ণ হইলে একমাত্র নির্বলিক ভক্তগণ ব্যতীত মহা পণ্ডিতগণ তাহার সাক্ষাৎ সেবা পূজা হইতে বঞ্চিত হন। जो स्मार्त है, कर्मजर स्मार्त अर्थात कर्मकांड जो है, कामना वासना लेके जो जगादि का पूजा पर्पण इत्यादि करते, वो लोग भी करते, भगवान की पूजा करते, सब करते, लेकिन उसकी कामना वासना रहती। तो मंत्र द्वारा जो विष्णु की पूजा करते, शालग्राम का पूजा करते, इसमें उनकी रुचि है। विष्णु पूजा करते, शालग्राम पूजा करते। लेकिन जो विष्णु जीवों को कृपा करने के लिए साक्षात रूप से, मनुष्य रूप से प्रकट होते, भक्त रूप से दुनिया में अवतीर्ण होते, उनको पूजा नहीं कर सकते। सिर्फ निष्कपट सरल जो वैष्णव है वही शुद्ध भक्त की पूजा कर सकता है। वैष्णव की पूजा कर सकते, महा पंडित होने से भी नहीं कर सकते। उनका अंदर में घमंड रहते और वो लोग आरंभ को ज्यादा समझते। कर्मकांडी लोग आरंभ करते, उसमें प्रमत्त हो जाते। जैसा आपको कृष्ण लीला में मिलेगा, वहां पर याज्ञिक ब्राह्मण लोग कृष्ण और भक्त को पूजा नहीं करते। जब कृष्ण अपना भक्त को भेजा, सखा को भेजा तो भिक्षा के लिए, भिक्षा मांगा याज्ञिक ब्राह्मणों से, वो भिक्षा नहीं दिया। इधर वे हवन कर रहा है, विष्णु का ही हवन कर रहा है। और जब विष्णु अपना पार्षद को भेजा
कि मैं भूखा हूं, मुझे दो खाना, तो नहीं दिया, उसमें रुचि नहीं है। लेकिन जागतिक ब्राह्मण का जो ब्राह्मणी है, उनको पास जब गया तब उन लोगों का तो भक्त का संग पहले हुआ था, ब्राह्मण पत्निया का भक्त का संग हुआ था, इसलिए भगवान के लिए पहले से व्याकुल था। जरा कृष्ण बलराम का कब दर्शन करेंगे? जब सुना कृष्ण बलराम अपना भक्त को भेजा, भिक्षा मांगा, तभी उत्साह के साथ जो घर में जो सामान था वही लेकर चल दिया, सेवा किया। इसी प्रकार है कि निर्मलिक भक्त है वही सेवा कर सकते। महापंडित है वो तो वेदज्ञ है, तो वे ब्राह्मण है, और कितना काबिल है, कर्मकांड निपुण है, कितना बहुत गता है, तब भी भक्त की पूजा नहीं कर सकते। ऐसा होता है। माइक जड़ता व जड़ प्रतिष्ठाकांक्षाई ওইভাবে বঞ্চিত হইবার কারণ, जो माइक जड़ता है, यज्ञ है, और दुनिया में जश के लिए आकांक्षा, जड़ प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा के लिए आकांक्षा है, वही आकांक्षा से वो लोग वंचित हो जाते हैं। शरणागति व्यतीत मायार प्रहेलिका হইতে রেহাই প্রাপ্তি বদ্ধজীবের পক্ষে সম্ভব নয়। शरणागति बेगर माया से मुक्ति प्राप्ति के लिए, रिहाई प्राप्ति के लिए, बद्ध जीव के लिए और कोई उपाय नहीं है, और किसी प्रकार से संभव नहीं है। আমাদের শরণ্য শ্রী গুরুদেব শ্রী ভগবানের আশ্রয় জাতীয় বিষ্ণু তত্ত্ব বলিয়া সেব্য সেবক রূপে প্রকট থাকিয়া সেবা গ্রহণ ও শিক্ষণের দ্বারা আমাদেরকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। हमारे शरण्य श्री गुरुदेव साक्षात रूप से शरण्य कौन है? भगवान को तो हम लोग देखता नहीं, मूर्ति तो है, मूर्ति तो बात नहीं करता है, इसलिए भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह जो है गुरु जी है, वही हमारा शरण्य है। तो ही शरण्य जो गुरुदेव श्री भगवान का आश्रय जातीय तत्व है। भगवान है विषय जातीय और उनका आश्रय जातीय है गुरु। भगवान है सेव्य, गुरु है सेवक। भगवान भोक्ता, गुरु भोग्य। एक ही वस्तु में दो भाव है, सेव्य भाव भोक्त भाव कृष्ण है, सेवक भाव भोग्य भाव है गुरु। अर्थात भगवान ही जो रूप से अपनी सेवा अपनी करते हैं, अपनी सेवा खोज करते, वही रूप को कहते गुरु। भगवान छोड़कर और कुछ नहीं, उनको सेवक रूप कहते। इसलिए सेव्य सेवक रूप से जो प्रकट है वो सेवा ग्रहण और सेवा शिक्षा, सेवा ग्रहण करके सेव्य रूप से और सेवक रूप से सेवा शिक्षा देते हम लोग को कृतार्थ करते। আমরা অবান্তর উদ্দেশ্য লইয়া বঞ্চিত হইবার যোগ্য না হইলে অবশ্যই তাহার করুণাচ্ছটায় তাহার বিশুদ্ধ চিন্ময় स्वरूप संदर्शने कृतार्थ होते पारी। जब हम लोग के अंदर में कोई दूसरा किसी का धंधा नहीं रहे भगवान के प्रीति छोड़कर, तब जरूर वही भगवान की कृपा से उनका विशुद्ध चिन्मय स्वरूप दर्शन करके हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे। भगवान का और गुरु जी का चिन्मय स्वरूप दर्शन करने के लिए हम लोग को मौका मिलेगा। जब और धंधा को छोड़ देंगे, लेकिन दूसरा मतलब लेके जो गुरु जी के पास जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, तो भगवान का वास्तव स्वरूप, चिन्मय स्वरूप, गुरु का वास्तव स्वरूप दर्शन में नहीं आएगा। एक दृष्टांत गुरु जी देते, जैसा एक मर्तमान है, मर्तमान में शहद है, सिल्क, अभी शीशा का मर्तमान है, बाहर से देखना पड़ता है शहद है, लेकिन जब शीशा को चाटे तो शहद का आस्वादन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए शहद और अपना जबान, ये दोनों का बीच में एक रुकावट है, वो है शीशा। इतना ट्रांसपेरेंट है, मालूम नहीं पड़ता, लेकिन है। जब वही
रुकावट नहीं रहे तब शायद का सदन होगा, तो तोड़ने से तो शायद का सदन। इसी प्रकार सूक्ष्म सूक्ष्म रुकावट रहती, भावना जैसा जैसे धंधा लेके जब भगवान का नाम हम लोग करते, भगवान का भजन करते, गुरु की सेवा करते,